हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्री कैम्ब्रियन लाइफ के बारे में। प्री कैम्ब्रियन लाइफ किस तरह की होती है, कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त ओरिजिनेट हुई थी। इस सबको आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर कोई चीज़ आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन लाइफ। ठीक है, मतलब मुकम्मल तौर पे जो लाइफ है, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट हैं, उनके आने से पहले हमें पता है कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हॉट थी। वो एक पीस ऑफ सन है जो कि बहुत हॉट थी और उसके इर्द गिर्द मूव कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कूल डाउन हुई और उसके बाद वहाँ पे जो जो चीज़ें आई, सबसे पहले आए हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स जो हैं वो फिर आगे कंबाइन हुए हैं, उसके बाद बने हैं मॉलिक्यूल्स, फिर बायोमॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फर्दर जो लाइफ है, चाहे वो सिंपल जो है हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट हैं या प्रोकैरियोट है, वो सारे के सारे बाद में बने हैं। तो इस वजह से हमने देखना है कि प्री कैम्ब्रियन लाइफ बिल्कुल जो अभी जो लाइफ है, कैम्ब्रियन लाइफ है, जो एक हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, मतलब यहाँ से एक मुकम्मल तौर पे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, उससे पहले जो लाइफ थी वो किस तरह की थी उसको हमने इसमें देखना है। देखिए, सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ है ना, वो एक ऑर्गेनिक का मतलब हुआ था, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट का हुआ था, जिसको हम बायो एलिमेंट भी बोलते हैं। तो वो है हमारे पास कार्बन। तो कार्बन सबसे पहले हुआ था और ये तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर अगो जो है वो बना था। आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ का बोला जाता है कि 6 बिलियन जो है ना, अर्थ जो है उससे मतलब बनी थी, और उसका तकरीबन हाफ है लगा लें। तो उस वक़्त फिर इसमें क्या आई, कार्बन आ गई। जब कार्बन आया है तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें थी उनके ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि हीलियम एंड हाइड्रोजन वो तो उस वक़्त मौजूद थी, जो कि हम थ्योरी पढ़ते हैं अबाउट अर्थ। नेब्यूला हम कहते हैं, नेब्यूला था, और क्लाउड्स का एक मतलब सर्कल था, उसके अंदर फिर वो किस तरह से हुई, जो कहकशाएँ हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं वो क्या बनी, मिल्की वे कैसे बनी, फिर अर्थ कैसे बनी। तो वो सारा कुछ जो है उसके अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलरेडी मौजूद थी, कार्बन नहीं थी। कार्बन जो है वो 3.8 बिलियन ईयर अगो अर्थ के ऊपर आई। एंड वहाँ पे ऑर्गेनिक जो चीज़ें थी वो बनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि सी है मस्ट होना, कार्बन मस्ट हो, और साथ में जो है ना वो हाइड्रोजन मस्ट हो। ये दोनों चीज़ें मस्ट हो, तब जाके हम उस चीज़ को ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब जब वो बन गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैक्टीरिया अराइज होना शुरू हुए। तो बैक्टीरिया के बारे में बताऊँ आपको कि मतलब हॉट स्प्रिंग उस वक्त बैक्टीरिया थे जो कि बहुत ही हॉट इन्वायरमेंट में इजीली रह सकते थे और वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते थे, जो कि अभी भी मौजूद हैं। देखें, अब जो है ना ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया हुआ उसमें 3.46 बिलियन ईयर अगो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया आए, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो है ना रीजन है वहाँ पे थे, और वो सारी की सारी उस वक्त बैक्टीरिया लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है कि किस तरह से सिंपल और सिंपल लाइफ थी और सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स होती गई। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि ओरिजिन ऑफ मतलब हम कहते हैं कि प्री कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइफ। इसमें क्या हुआ कि फोसिल एविडेंस हमें मिले हैं कि बैक्टीरिया हुए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट हुए, या आर्चियो बैक्टीरिया, वो सारा कुछ हुआ, यूकैरिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ना कुछ हमें इस तरह के फोसिल्स एविडेंस मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस वक़्त कुछ हद तक बायोटा थे। ठीक है, वेंडियन बायोटा थे, मतलब कुछ ना बहुत पुराने किस्म के जो है ना प्लांट्स थे, बायोटा थे। बायोट मतलब जो है ना हम ये कह सकते हैं कि लाइफ थी। ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स में उसने बोला कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो थे ना वो मौजूद थे। सॉफ्ट बॉडी मतलब ये जिस तरह हमारी नज़र में वर्म्स वगैरह नहीं होते, बिल्कुल इस तरह से ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उस वक्त रहे इससे। फिर हार्ड शेल क्रिएचर्स मतलब मिले, कि मतलब देखिए वहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं, तो फॉसिल से हमें पता लगा है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे मौजूद थे, एनिमल्स मौजूद थे जिनके ऊपर शेल था, और वो शेल जो था वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था। फिर बताते हैं कि यहाँ पे ना जो फ़ौना है उनकी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे मतलब फ़ौना वहाँ पे मौजूद थे, जिनसे आजकल मॉडर्न टेक्सा जो है वो आगे बने हैं। और वहाँ से क्या हुई थी, एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ हुई थी, वहीं से फिर लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है। मतलब बैक्टीरिया आए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट वो सारा कुछ होने के बाद फिर वहाँ पे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स मिले, उनके हमें निशान मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, मतलब वो उस वक्त पहुँच चुके थे अर्थ के ऊपर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है
ये हार्ड शेल जो है क्रिएचर्स आ जाती हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर होता है वो आई, और उसके बाद जो है फिर हम फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे कि किस तरह से सियानो बैक्टीरिया, देखें कि ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं सियानो बैक्टीरिया। एंड इनके अंदर कुछ हद तक जो है ना हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी मौजूद होता है। तो ये देखिए माइक्रोब थे, प्रोकैरियोटिक हो गए, तो ये सारा कुछ जो है ना वो इसके अंदर मौजूद था। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो है ना, हम एनिमल्स भी नहीं बल्कि इसको हम ना सेलुलर लाइफ कह सकते हैं, सेल के लेवल पे जो लाइफ थी वो आ चुकी थी। माइक्रोब से सॉफ्ट बॉडी आ चुके थे, हार्ड शेल्स हमें मिले हैं, साथ में जो है ना कुछ हमें ट्रैक्स मिले हैं जो कि 55 मतलब हमें ये लगता है कि 551 मिलियन जो है ना वो इतने मतलब ओल्ड थे। और उसमें ना कुछ अपेंडेजेस थे, अपेंडेजेस जिसमें आर्म्स एंड फीट्स और लेग्स वगैरह आती होती हैं। तो ये इस तरह के अपेंडेजेस जो है ना वो हमें वहाँ पे मिली हैं, कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कुछ ट्रैक्स मिले हैं, कुछ ऐसे मतलब अगर जैसे ना ट्रैक्स वो होते हैं जब से कोई ऑर्गेनिज्म गुजरता है तो उसके पीछे जो निशान रह जाते हैं, चाहे वो उसकी फीट के हैं, उसकी बॉडी के हैं, तो वो सारा जो है ना वो उसके ट्रैक बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट जो है